व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ड सईद का बहुत ही फेमस वर्क ओरिएंटलिज्म। एडवर्ड सईद एक पैलेस्टीनियन अमेरिकन स्कॉलर और लिटरेरी क्रिटिक थे जो 1935 में पैलेस्टीन के शहर जेरूसलम में पैदा हुए। प्रेजेंट टाइम में जेरूसलम इसराइल का कैपिटल है, लेकिन 1935 में एडवर्ड सईद की बर्थ के टाइम ये पैलेस्टीन का हिस्सा था और उस टाइम पैलेस्टीन ब्रिटिश मैंडेट के अंडर था, यानी ब्रिटिशर्स इस पर राज कर रहे थे। ये मैंडेटरी पैलेस्टीन था। एडवर्ड सईद की फैमिली यहाँ की क्रिश्चियन माइनॉरिटी का हिस्सा थी। सईद का ज़्यादातर बचपन इजिप्ट के कैपिटल कायरो में गुजरा। 1947 में जब इसराइल इस्टेब्लिश हुआ तो एडवर्ड सईद और उसकी फैमिली यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, जहां सईद ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हासिल की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट। ये दोनों डिग्रीज इंग्लिश लिटरेचर में थीं। फिर सईद न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए। पॉलिटिकली और सोशली एक्टिव रहे। सईद ने देखा कि वेस्टर्न लिटरेचर और कल्चर ईस्ट के लोगों को इन्फीरियर, बैकवर्ड और एग्जॉटिक समझते हैं। एडवर्ड सईद ने अपना फेमस वर्क ओरिएंटलिज्म भी इसी पर लिखा। अपने इस वर्क ओरिएंटलिज्म में एडवर्ड सईद ने ईस्ट के बारे में वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन जाहिर की कि किस तरह वेस्ट के लोग ईस्ट को अपने से कमतर समझते हैं, इन्फीरियर समझते हैं। इसके अलावा भी एडवर्ड सईद ने नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म और पैलेस्टीनियंस की स्ट्रगल्स के बारे में लिखा। व्यूअर्स, ओरिएंटलिज्म को समझने से पहले हम इसके रिलेटेड टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ओरिएंट किसे कहते हैं। ओरिएंट का मतलब है ईस्ट, यानी वो डायरेक्शन जहाँ से सन राइज होता है। जिस तरफ से सूरज तुलू होता है उस डायरेक्शन को ईस्ट कहते हैं। लेकिन जियोग्राफिक सेंस में ओरिएंट का मतलब है मिडल ईस्ट और एशिया। आमतौर पर ओरिएंट से मुराद वो इलाके, वो कंट्रीज़ या वो रीजन्स हैं जो यूरोप के ईस्ट में हैं। इनमें मिडल ईस्ट, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका हैं। ओरिएंट का बाइनरी ऑपोजिशन है ऑक्सीडेंट यानी वेस्ट, जिसमें यूरोप, ब्रिटिश और फ्रांस वगैरह आते हैं। ये ऑक्सीडेंट हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में ओरिएंट का मतलब है ईस्ट और ऑक्सीडेंट का मतलब है वेस्ट। फिर है ओरिएंटल। ओरिएंटल एडजेक्टिव है। इसका मतलब है हर वो चीज़ जो ओरिएंट से बिलोंग करती है वो ओरिएंटल है। यानी ईस्ट के लोग ओरिएंटल हैं, ईस्ट का कल्चर ओरिएंटल है, ईस्ट का हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटल है। जबकि दूसरी तरफ वेस्ट का कल्चर ऑक्सीडेंटल है। वेस्ट के लोग यानी ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ऑक्सीडेंटल हैं। फिर तीसरी टर्म है ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट उस पर्सन को कहते हैं जो ओरिएंट को वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से स्टडी करता है। ये कोई भी हो सकता है, स्कॉलर, आर्टिस्ट, राइटर, ट्रैवलर या फिर कोई ऐसा पर्सन जो ईस्टर्न कल्चर से इंगेज हो। अब बात करते हैं ओरिएंटलिज्म की। ये टर्म एडवर्ड सईद ने कॉइन की और इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस बयान की। अभी कुछ डेफिनेशंस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडवर्ड सईद कहता है कि ओरिएंटलिज्म एक स्टाइल ऑफ थॉट है जो ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल में डिस्टिंक्शन पैदा करता है। यानी ओरिएंट और ऑक्सीडेंटल को डिफरेंट बनाता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है। ये थॉट ऑन्टोलॉजिकल भी हो सकती है और एपिस्टेमोलॉजिकल भी। लेकिन इस थॉट की बुनियाद पर जो फ़र्क पैदा होता है उसमें ऑक्सीडेंटल हमेशा सुपीरियर होता है और ओरिएंट हमेशा इन्फीरियर समझा जाता है। फिर दूसरे नंबर पर एडवर्ड सईद कहता है कि ओरिएंटलिज्म एक कारपोरेट इंस्टीट्यूशन है
जो ओरिएंट से डील करता है। फिर एडवर्ड सईद ने तीसरी डेफिनेशन दी कि ये डोमिनेटिंग और अथॉरिटी का एक वेस्टर्न स्टाइल है। सादा और थोड़े लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो ओरिएंटलिज्म का मतलब है वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईस्ट, यानी वेस्ट का ईस्ट के मुतालिक व्यू पॉइंट। वेस्ट के लोग ईस्ट को कैसे देखते हैं, उन्हें क्या समझते हैं और उनके साथ कैसा सलूक करते हैं, ये सब ओरिएंटलिज्म में स्टडी किया जाता है। ख़ास तौर पर लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में जब ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर ये होता है कि ऑक्सीडेंट ओरिएंट को हमेशा एक्सप्लॉयट करता है, ओरिएंटल्स हमेशा ऑक्सीडेंटल्स के हाथों सफरिंग्स फेस करते हैं। ऑक्सीडेंट ये क्लेम करता है कि वो सुपीरियर है जबकि ओरिएंट इन्फीरियर है। एडवर्ड सईद कहता है कि आज के टाइम में भी ओरिएंटलिज्म एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पर आज के टाइम में भी वेस्टर्न मीडिया ईस्ट को, स्पेशली अरब्स को, बैकवर्ड, एग्जॉटिक और बारबैरिक दिखाता है। आज के टाइम में भी वेस्टर्न मीडिया ईस्ट को नेगेटिव पोर्ट्रेट करता है। ये ओरिएंटलिज्म ही तो है। एडवर्ड सईद कहता है कि ओरिएंटलिज्म सिर्फ एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं है बल्कि डिस्कोर्स पैदा करता है। सईद ने ये कॉन्सेप्ट एक फ्रेंच फिलोसोफर और हिस्टोरियन मिशेल फूको से लिया। डिस्कोर्स का मतलब है एक पर्सन का सिस्टम ऑफ थॉट या नॉलेज। फूको कहता है कि नॉलेज और पावर इंटरकनेक्टेड हैं, यानी इंटरलिंक्ड हैं। नॉलेज पावर जनरेट करता है और पावर नॉलेज प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से नॉलेज पावर जनरेट करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपने नॉलेज यानी अपने मेडिकल डिस्कोर्स के ज़रिए आपको कंट्रोल करता है, आपको मेडिसिन सजेस्ट करता है, आपका ट्रीटमेंट करता है, आपके ऊपर अपने मेडिकल डिस्कोर्स के ज़रिए पावर इम्पोज करता है। बिल्कुल इसी तरह पावर भी नॉलेज प्रोड्यूस करती है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट सोसाइटी में रूल्स बनाती है और लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करती है। इस तरह नॉलेज और पावर के इंटरेक्शन से कभी ना ख़त्म होने वाला सर्कल बनता है और इन दोनों का प्रोडक्ट डिस्कोर्स होता है। एडवर्ड सईद फूको के इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए कहता है कि ओरिएंटलिज्म भी डिस्कोर्स की तरह है। अगर इसको एज अ डिस्कोर्स एग्जामिन किया जाए तभी हमें समझ आएगा कि किस तरह यूरोपियन कल्चर ओरिएंट को पॉलिटिकली, सोशियोलॉजिकली, आइडियोलॉजिकली और साइंटिफिकली मैनेज कर रहा है, यानी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। वेस्ट समझता है कि ओरिएंट स्टैटिक है, अनअल्टरेबल है, ये कभी चेंज नहीं होता, खुद को ये बदलेंगे नहीं, ये ग्रो नहीं करेंगे और ना ही ये खुद को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरह वेस्ट ने ओरिएंटलिज्म के थ्रू उनसे बोलने की एबिलिटी छीन ली, खुद उन्हें रिप्रेजेंट किया और उन्हें एक्सप्लॉइट किया। सईद कहता है कि ओरिएंट के मुतालिक वेस्ट की जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो स्टीरियोटाइप्स हैं। हम इस बुक को 2 सेक्शंस में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम शेप्स ऑफ ओरिएंटलिज्म डिस्कस करेंगे और फिर स्टीरियोटाइप्स ऑफ ओरिएंटलिज्म। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।